भाई आज का वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो अभी फ्रेशर है या जो अपने आप को अलग लेवल पे बिल्ड करने जा रहे हैं या बिल्ड करना चाह रहे हैं। अगर आपका गोल जहाँ पे हो वहीं पे रहना है, अगर आपको आगे अपनी चीज़ों को स्केल नहीं करना है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अभी आप इसको लीव कर सकते हैं। अब सिर्फ बात उनसे होगी जो अपनी चीज़ों को आगे की तरफ देखते हैं और बात उनसे होगी जो अभी फ्रेशर्स हैं। अगर आप फ्रेशर्स नहीं है, अगर आप किसी जॉब में हैं या किसी ऑलरेडी स्टेबल है तो भी आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। आपके मतलब की ज़्यादा बात नहीं होगी। लेकिन अगर आप सिर्फ फ्रेशर हो फिर ये मतलब कि आपकी बात होने वाली है। बात करते हैं पहले फ्रेशर सिंड्रोम के बारे में, जो कि इस वीडियो का टाइटल था और आपने थंबनेल में भी पढ़ लिया हुआ, जो आज के फ्रेशर्स को खाया जा रहा है। खाया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ ऐसा नहीं है कि कुछ फिजिकली खा रहा है बट मेंटली खा रहा है। इस पर आएंगे क्या होता है फ्रेशर सिंड्रोम, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले ये अनाउंसमेंट एक प्लेलिस्ट की, इस प्लेलिस्ट का नाम दिया है मैंने द जर्नी। अभी मैं बिल्ड कर रहा हूँ वेमेंचर को फ्रॉम द वेरी बूटस्ट्रैप कंपनी, स्टार्टअप कंपनी, सर्विस बेस्ड, प्रोडक्ट बेस्ड से लेके कहाँ तक जाएगा मेरे को अभी कोई मेरे पास लैंडमार्क नहीं है कि भाई ये मेरा माइलस्टोन है। छोटे छोटे माइलस्टोन है बट लॉन्ग टर्म में मैं अभी इसको कहाँ देख रहा हूँ मेरे को नहीं पता। बट ये एक जर्नी तो है डेफिनेटली। इस जर्नी में मेरे को बहुत सारे इंटरेक्शंस होते हैं। मैं एक टेक बैकग्राउंड का आदमी जिसने बहुत सारा कोड लिखा है, लगभग 2 दर्जन प्रोजेक्ट्स किए होंगे 4-5 सालों में। बहुत सारा कोड लिखने के बाद जॉब को ऑब्सकॉन्ड करके, ऑब्सकॉन्ड मतलब कि बिना बताए छोड़ देना, वो करके आज मैं अपनी कंपनी चला रहा हूँ। उस कंपनी के अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ इन फॉर्म ऑफ लर्निंग, इन फॉर्म्स ऑफ बुक, इन फॉर्म ऑफ वीडियोस, इन फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सीखता हूँ। इन सबको मैं चैनलाइज करूँगा इस जर्नी के प्लेलिस्ट में और आपको हर संडे को एक वीडियो मिलेगा। उस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे द जर्नी के बारे में और उस पर्टिकुलर वीक में मैंने जो सीखा होगा उसको मैं एज इट इज आपके सामने ला के रख दूंगा कि भाई इस वाले वीक में मैंने ये सीखा है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेशर्स के बारे में, जो होगा वीक 0। फ्रेशर्स के बारे में बात क्यों? सबसे पहले एक बात समझो, जब आप एक नई कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, जब आप अपना एकदम नया कुछ स्टार्ट कर रहे हो तो यू नीड अ फ्रेशर्स। फ्रेशर्स क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे रिसोर्स है जिसको आप कल्टीवेट करके कहीं तक ले जा सकते हो। अगर आप किसी चीज़ पे, लेट्स से मैं एक डेवलपर हूँ, मेरे को एक डेवलपमेंट का एक बंदा चाहिए। अगर उसकी 4 साल या 5 साल की एक्सपीरियंस है, वो मेरे को कॉस्ट करेगा कुछ लेट्स से 80,000, 90,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए इन इंडिया, ठीक है, अगर वो अच्छा बंदा है तो। बट एक फ्रेशर जो मेरे को ऑलमोस्ट फ्री मिल जाएगा, उसको मैं कल्टीवेट करके किसी भी लेवल तक लेके जा सकता हूँ। इसमें कोई अपर लिमिट नहीं है कि भाई फ्रेशर्स को तो मैं यहीं तक ले जा सकता हूँ। फ्रेशर्स कहीं तक जा सकता है और ये फिर उसकी पता होती है ना कितना वो उसकी वांट क्या है। जितनी उसकी वांट है, जितनी उसकी डिजायर है, उतना लंबा उसके लिए कैरियर ग्रोथ है और अल्टीमेटली स्काई इज द लिमिट। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि यार ये फ्रेशर सिंड्रोम के बारे में मैं बात कह क्या रहा हूँ और ये है क्या, मैंने ऑब्जर्व क्या किया। कुछ दिनों पहले की बात है, मैंने मार्केटिंग का एक पोस्ट डाला कि भाई मेरे को मार्केटिंग के लिए बंदे चाहिए, बेसिकली सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए। यहाँ पे मेरे को लिंक्डइन आउटरीच और कोल्ड आउटरीच थ्रू ईमेल कराने थे। मेरे पास बहुत सारे फॉर्म है। सबसे पहला साइन, अगर आपको फ्रेशर ढूंढने जाना है इन टर्म्स ऑफ नंबर तो आपको मोटिवेटेड लोगों की कमी तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। आप एक पोस्ट डाल के देख लो, आपको हजारों ज्यादा बट आपको इतने तो मिल जाएंगे कि आप चूज कर सकते हो। आप सबसे बात भी कर लोगे। अल्टीमेटली अगर आपने 5 लोगों से बात किया तो शायद 1 या 2 लोग बोलेंगे भाई ठीक लग रहा है। कॉल पे सबको सब कुछ बढ़िया लगेगा, सब करना चाहेंगे काम, सब बहुत मोटिवेटेड है, सब इसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में है जो आप देना चाह रहे थे। लेकिन 1-2 दिन बाद क्या बोलेंगे कि किसी के पापा मान नहीं रहे, किसी की मम्मी नहीं मान रही है, वो अब्बा नहीं मानेंगे वाला सीन हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ है। अब इसमें दिक्कत क्या आती है, फ्रेशर्स के साथ दिक्कत क्या आती है? वो जो अप्लाई कर रहे हैं, मतलब एक बात तो क्लियर है कि वो वांट तो है, उनको चाहिए तो, लेकिन दिक्कत क्या है? 2-3-4, मतलब मेरे हिसाब से अगर मैं 2-3-4 कहूँ, इससे बढ़िया मैं कहूँ 4-5 दिक्कतें हैं जो एक साथ आते हैं किसी फ्रेशर्स के लेवल पे। सबसे पहली दिक्कत यह है कि फ्रेशर्स को सिर्फ एक चीज समझ में आती है, उसका नाम है रिजल्ट। उसको प्रोसेस से मतलब ही नहीं है। वो ये पूछता है पहला क्वेश्चन कि ब्रो मेरे को काम कितना करना पड़ेगा, मेरे को सैलरी कितनी मिलेगी। अगर मैं उससे उलट के पूछ दूं कि ब्रो अभी तक तुम क्या कर रहे थे और कितनी सैलरी पे कर रहे थे, तो वो सिर्फ कहता है कि मैं कॉलेज जा रहा था और मैं कुछ नहीं कमा रहा हूँ।
उसको ये देखने के बजाय कि अभी एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो अपॉर्चुनिटी शायद मेरे जीवन को बदल सकती है, वो इस तरीके से देखता है कि अगर मैं अपना टाइम दे रहा हूँ तो मेरे को आउटकम क्या मिल रहा है। और मजे की बात क्या है कि वो अपना टाइम अगर किसी प्रोडक्टिव काम में नहीं डाल रहा है तो मोस्टली टाइम पे या तो वो रील देख रहा है, या तो शॉर्ट्स देख रहा है, या तो कुछ और बहुत सारे काम करने में वो निकाल दे रहा है। उसके पास अपने समय की तो वैल्यू घंटा नहीं पता है। दूसरी, जब वो कॉलेज में भी जा रहा है तो उसकी अटेंडेंस बहुत कम है। इसका ये मतलब नहीं कि बंदा अच्छा है या खराब है, उसका सिर्फ ये मतलब है कि वो बंदा इरेगुलर है। वो जब आता है तो उसको पहले चाहिए कि भाई वर्किंग आवर क्या होगा, कितना से कितना देर मेरे को काम करना पड़ेगा। लेट्स से ये कोई नहीं, काम तो अपने हिसाब से कर लेना, तो फिर उसको दिक्कत हो जाएगी नहीं। वो कहेगा भाई मेरे को टाइम बताओ, क्योंकि इसके बाद मेरे पास और सारी प्रायोरिटीज हैं। मैं कहा ब्रो तुम्हारी एक्चुअल प्रायोरिटी क्या है? तुम्हारी एक्चुअल प्रायोरिटी जॉब है, कैरियर है, या मजे है जो तुम अभी कर रहे हो? तो वहां पे तो जॉब ही बोलेगा, लेकिन वो अल्टीमेटली अलाइन होगा मजे की तरफ। एक और चीज जो उसके माइंडसेट में जरूर से आपको देखने को मिल जाएगी, और अगर आप फ्रेशर हो तो शायद आप इससे रिलेट भी कर पाओगे। लेट्स से मैंने एक पोस्ट डाला मार्केटर के लिए। आप मेरे से बोल रहे हो कि ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि ब्रो चलो आप मार्केटिंग करना स्टार्ट करो। पहले तो आप अपने आप को ब्रशअप कर लो। ब्रशअप किस लेवल पे? कि आप चीजों को एटलीस्ट प्रोडक्टिव करके दे पाओ, क्योंकि यही गेम है। अगर आपको कोई हायर करेगा कल के डेट में, तो आपको हायर इसलिए नहीं करेगा, आपकी जितनी चीजें आपको अभी लग रही हैं सब कुछ किनारे रख के सिर्फ बात करेगा कि भाई तुम क्या वैल्यू टेबल पे लाके दे सकते हो। इसी बात पे आपको पैसे मिलेंगे। अगर वो वैल्यू नहीं है तो उससे पहले आपको बहुत सारे फिल्ट्रेशन हो जाएंगे और अल्टीमेटली आप एक जॉब में लैंड करोगे। लेट्स से मैं आपको बोल रहा हूँ कि ब्रो चलो कोई अभी इंटरव्यूज नहीं है, आप सीधा आओ और वैल्यू देने की कोशिश करो। द डे तुमने पहली वैल्यू दी, उस दिन से हम तुम्हारा सब कुछ रेगुलर कर देंगे इन टर्म्स ऑफ स्टाइपेंड। और वो फिर स्टाइपेंड पे बात नहीं रुकेगी, वो फिर सैलरी, फिर प्रमोशन से सब चीज में जाएगी। ठीक है, उनको ये बात थोड़ा कम समझ में आता है। उनके लिए सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली बात है कि हाउ मच मनी आई विल गेट एट द एंड ऑफ द मंथ। इफ मैं अगर उनसे पूछ दूं कि हाउ मच वैल्यू आई विल गेट एट द एंड ऑफ द मंथ, तो दे विल से आई एम फ्रेशर, मेरे को कोई कुछ नहीं पता भाई, मैं तो फ्रेशर हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ब्रो जब तुमको ये बात पता है कि तुम फ्रेशर हो, तुमको अभी लर्निंग अपॉर्चुनिटी चाहिए आगे बढ़ने के लिए, उस समय पे तुम्हारा ये डिमांड करना कि मेरे पॉकेट में क्या आएगा, जबकि तुम्हारे पॉकेट में कुछ नहीं आ रहा है, ये थोड़ा इनलॉजिकल है। इनलॉजिकल इन सेंस में नहीं कि तुम पैसे की डिमांड कर रहे हो, पैसा सबको चाहिए। इनलॉजिकल इस सेंस में है कि तुम डिमांड कर रहे हो पैसों की, जबकि तुम अभी तक तुम्हारे पास कोई प्रूवन रिकॉर्ड नहीं है। बिना प्रूवन रिकॉर्ड के आपको सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना चाहिए, उसका नाम है एक्सपीरियंस। आपको एक्सपीरियंस मिल गया, आप उसको चीजों को कैसे भी मोड़ सकते हो। मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था एज ए कंसल्टेंट। मैं बाद में बना फ्रंट एंड डेवलपर, बाद में बना बैक एंड डेवलपर्स, अभी पूरा एंड टू एंड प्रोजेक्ट लिख रहा था। अभी मैं सेल्स एंड मार्केटिंग कर रहा हूँ। और ये पूरी जर्नी 2020 कोविड से 2025 अभी जुलाई के बीच की है, सिर्फ 4-5 साल की। मेरा कैरियर पूरा बदल चुका है, मतलब डिग्री में खत्म ही नहीं हुआ, मतलब 360 180 पता नहीं ये कितनी बड़ी डिग्री की चेंज है। तो अल्टीमेटली आपको नहीं पता कि आप कहाँ जाओगे। सिर्फ एक चीज है जो आपको बचाएगा इस पूरे रेस में, उसका नाम है माइंडसेट। तो अपने माइंडसेट को प्रिजर्व करके आगे बढ़ना ज्यादा होशियारी है, न कि आज के लालच में, आज के चीजों, मतलब आज मेरे को क्या मिलेगा उस चक्कर में बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़े प्रोसेसेस को छोड़ देना। क्योंकि आज भी मैं सेल्स एंड मार्केटिंग कर रहा हूँ, मेरे को एक रत्ती का आइडिया नहीं है मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे पास सिर्फ 2 ही 3 तरीके हैं जो मैंने स्टार्टिंग में बताया। बुक पढ़ लूँ, वीडियोस देख लूँ, आर्टिकल्स पढ़ लूँ। इन तीनों को समझ के मेरे को ये गेम क्रैक करना है। उसी तरीके से आपके पास तो एटलीस्ट कोई बंदा है जो आपको समझाने को तैयार है। आप मत काम करना आगे, बट आप उसकी नॉलेज तो ले लो। आप उसकी नॉलेज से कम कई साल तो आगे हो ही जाओगे। सिर्फ इतना ही करना है एज ए फ्रेशर। आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है, उस पर मेहनत करना है। जैसे ही आप आगे आते थोड़ा जाते हुए दिखोगे, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरफ मूव कर जाना। वो अपॉर्चुनिटी कोई दे सकता है, वही बंदा दे सकता है जिसके साथ आपने शुरू किया है, या वो बंदा दे सकता है जो आपको बाहर से अप्लाई करने के लिए बोल रहा है। बट गेम है कि आप उस जर्नी को शुरू तो करो दौड़ना। हम शुरू नहीं करते, हम डे 1 पे हमें चाहिए होता है आउटपुट, और उस चक्कर में हम अल्टीमेटली कभी स्टार्ट भी नहीं करते हैं। और अल्टीमेटली एक और बड़ी दिक्कत क्या है कि हम स्टार्ट तब करते हैं ना जब एकदम अलार्मिंग साइन हो जाता है। अभी सबको पता है कि एआई का माहौल क्या है, सबको पता है कि एआई कैसे चीजों को चेंज कर रहा है, बट स्टिल
मैं अगर पूछूं कि आपके लाइफ में कितना % प्रोडक्टिव काम एआई से आप करा रहे हो, तो ये नंबर बहुत कम होगा, डिस्पाइट नोइंग कि एआई कितना पावरफुल है सिर्फ आज के डेट में। तो ये सारी चीज़ों पे अगर हम आंख बंद कर लेंगे तो कुछ बहुत अंतर पड़ेगा नहीं, बट अल्टीमेटली चीज़ें अपने लेवल से ही चेंज हो रही हैं। तो ये था पहला वीडियो जहाँ पे हमने बात किया इस प्लेलिस्ट में फ्रेशर्स के बारे में। अगले सारे वीडियोस बहुत सारे होंगे एक्सपीरियंसेस पे। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो और आपका भी गोल है अपने कैरियर को अपस्किल करना, अपस्किल मतलब वो आप डिसाइड करोगे कि आपको किस फील्ड में आगे जाना है, बट आप जिस फील्ड में जाना चाहोगे आपके पास, मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, रास्ता यही है भाई, रास्ता ये हसल वाला ही है। इस हसल वाले रास्ते को मैं आपको शेयर करूंगा और मैं करता चला जाऊंगा तब तक, ताकि आप देखो कि कोई चीज़ जीरो से हीरो तक कैसे बनती है, उसके प्रोसेसेस क्या है, उसके चैलेंजेस क्या है। और ये वीडियो मोस्टली होगी रॉ, अनकट, जहाँ पे मैं सिर्फ वैल्यूज देने की कोशिश करूंगा, जहाँ पे मेरा कोई ध्यान नहीं होगा किसी भी तमाशे में। सिर्फ हम बात करेंगे वो चीज़ें जो लिटरली काम करती हैं या नहीं करती हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब करके वीडियोस उनके पास जरूर भेज देना जो अभी फ्रेशर हैं या अपकमिंग कुछ सालों में फ्रेशर माइंडसेट या फ्रेशर एज ए फ्रेशर इंडस्ट्री को ज्वाइन करने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके, बाकी तो पता ही है। मिलते हैं, बाय।